बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और कमेंट में ये जरूर आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को टच किया, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है, सिलेक्शन तक है, या फिर आपकी जो तैयारी है वो न्यू पर ही अटकी है। अगर न्यू पर अटकी है तो आपको अपनी तैयारी पर जोर देना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ शुरू होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुख से। देखिए मुख यानी पाचन की शुरुआत मुख के द्वारा, मुख से लार द्वारा होती है। अगला जो सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। देखिए यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और कीटाणु मारता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। देखिए यकृत जो होता है ना, शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। पित्ताशय में। देखिए पित्त बनता यकृत में है, लेकिन जमा जो होता है ना वो पित्ताशय में होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमाशय में। देखिए पेप्सिन एंजाइम यहाँ प्रोटीन को पचाता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 7 मीटर तक होती है। यह भोजन के अवशोषण की मुख्य जगह होती है। अगला जो सवाल है, कह रहा है वसा का पायसीकरण कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतरस। देखिए यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटी करता है। अगला जो सवाल है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ सभी पोषण तत्व पच जाते हैं। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल का अवशोषण करना। यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित ग्रंथि है। देखिए यह हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाती है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि पेप्सिन किसको पचाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पचाता है। यह जठर रस का मुख्य एंजाइम है। अगला जो सवाल है, दांतों का सबसे कठोर आवरण क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनेमिल। देखिए यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 8 से 10 मीटर। मुख से गुदा तक की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है इसका। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि अपेंडिक्स कैसा अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवशोषी अंग है। अवशेषी इसको बोलते हैं। देखिए इसका मानव शरीर में अब कोई काम नहीं है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि जठर रस के मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन और रेनिन। देखिए अमाशय में स्रावित होते हैं ये। अगला जो सवाल है, कह रहा है ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। देखिए विलाई द्वारा अवशोषण होता है। अगला जो सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। देखिए यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है पीत रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.7। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला जो सवाल है, कह रहा है कि छोटी आंत की उंगली कैसी, उंगली जैसी संरचना, छोटी आंत की उंगली जैसी संरचना क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलाई। देखिए यह अवशोषण की सतह बढ़ाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने की कोशिश अवश्य करें और वहां से आप फ्री में PDF प्राप्त करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द बिहार GS। अगला जो सवाल है, कह रहा है पीत का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरा और पीला। देखिए इनमें वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग हरा और पीला होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इनामिल। देखिए दांतों का ये बाहरी हिस्सा होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख से। ये लार की मदद से होता है। अगला जो सवाल है, कह रहे कि अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। देखिए यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। अगला जो सवाल है, अमाशय की दीवारें किससे सुरक्षित रहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्लेष्मा से। देखिए म्यूकस परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है। अगला जो सवाल है,
कर दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। देखिए यह दूध को दही में भी बदलता है। अगला जो सवाल है कर कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषंत्र। अगला जो सवाल है कर यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पित्त निर्माण का कार्य। देखिए यकृत जो होता है ना, ये पित्त निर्माण का कार्य करता है। यह शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहलाता है। अगला जो सवाल है कर ग्रास नली का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भोजन ले जाना। देखिए यह अमाशय तक भोजन पहुंचाती है। अगला जो सवाल है कर कि एंजाइम क्या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन कहलाते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ये जैव उत्प्रेरक भी होते हैं। अगला जो सवाल है करेगा पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। देखिए रक्त में अवशोषण होता है। अगला जो सवाल है वसा के पाचन में सहायक अंग कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। देखिए पित्त के द्वारा होता है। अगला जो सवाल है करके भोजन नली की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मानुकंचन। कर्मानुकंचन इसको बोलते हैं। अगला जो सवाल है कर विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। देखिए सभी प्रमुख विटामिन यहीं पचते और सोखे जाते हैं। अगला जो सवाल है कर बड़ी आंत का मलाशय से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टम। रेक्टम कहलाता है। यहाँ मलय संच होता है। मल जो है ना वो संचय होता है यहाँ पर। अगला जो सवाल है करा कि लीवर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन में। बाद में ऊर्जा के लिए इसका उपयोग होता है। और अगला जो सवाल है करा कि अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला जो सवाल है कर पित्त में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका राइट आंसर है कोई भी नहीं। पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है, केवल लवण होते हैं। अगला जो सवाल है कर ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से स्रावित होता है। यह प्रोटीन को तोड़ता है। अगला जो सवाल है कर कि पाचन तंत्र का अंतिम सिरा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुद्दा।